हेलो दोस्तों, जय हिंद। आयुर्वेदिक दवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पेट की सफाई। जैसे मतलब कि कपड़ों की सफाई की जाती है, उसी तरह अपने आंतों की सफाई आप कैसे करेंगे। जिस तरीके से बार-बार कपड़ों में पानी डाल-डाल के खींचते हैं, उसी तरह से आप अपने पेट की आंतों की सफाई कैसे करेंगे? जबकि जानते ही हैं कि आंतों में ही सारा गंदगी, मल होते हुए बाहर निकलता है। लेकिन उसकी सफाई कैसे की जाए? जैसे मैंने बताया था कि त्रिफला के माध्यम से भी उसकी सफाई की जाती है, लेकिन आप जानते हैं कि त्रिफला कितना साफ करेगा? एक बार आदमी लैट्रिन जाता है, बाकी तो मल अंदर रहते ही हैं, थोड़े बहुत तो बचे ही जाते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि त्रिफला पूरा कि मतलब ब्रश लेके साफ करता है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी विधि बताता हूँ, जो कि मैं हरिद्वार में जाके मैंने कुछ संत महात्माओं के साथ ये सब सारी चीज़ें सीखी है, कि संत महात्मा जो होते हैं, वो लोग कैसे अपने पेट, अपने आंतों की सफाई करते हैं। तो वो जिस विधि से अपने आंतों की सफाई करते हैं, उसको प्रक्षालन बोलते हैं। ये प्रक्षालन हरिद्वार में आने के बाद ही मुझे पता चला, इससे पहले मुझे नहीं पता था कि इस तरह से भी कोई विधि है, जो कि आंतों के साफ करने की। तो मैं आपको विधि कैसे है ये बताता हूँ। तो सुबह जब आप उठते हैं तो आप फ्रेश हो लीजिए। फ्रेश होने के बाद फिर उसके बाद आप कम से कम 4 लीटर पानी लीजिए और उसको गुनगुना करिए। मतलब पीने में आपको लगना चाहिए कि हाँ, ये गर्म है। और उसमें 4 चम्मच आप नमक डाल दीजिए। नमक याद रहे, ये जो सब्जी और इसमें यूज़ होता है, ये सब नमक नहीं चलेगा। सेंधा या काला नमक, इन दोनों में से कोई एक नमक होना चाहिए। उसको डालिए और जब आप पानी पिएँगे, तो आपको पानी का गर्माहट और नमकीन सा लगना चाहिए। बहुत ज़्यादा नमकीन नहीं, लेकिन नमकीन होना चाहिए। तो और ये फिर पानी आप धीरे-धीरे बैठ के पीना शुरू करिए। जब आप 2 लीटर, 3 लीटर पानी पी जाएँगे, तब आपके पेट में गुड़गुड़ सा स्टार्ट होगा। अब आप कहेंगे 2-3 लीटर पानी बैठ के पी जाना, पेट में पानी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप उसमें नमक इसीलिए मिलाया जाता है कि वो आंतों में पानी को सोखने नहीं देता है, नमक। और नमक ये भी काम करता है कि आपके आंतों की जो उसमें मल जमा हुआ है, उसको साफ करता है, क्लीन करता है। तो जब आप 2-3 लीटर पानी धीरे-धीरे ऐसे पी जाएँगे, तब आपके पेट में गुड़गुड़ाहट होगी। फिर आपको फिर आप बाथरूम लगेगा आपको, आप जाइए, फ्रेश होइए, पानी की तरह आपका बाथरूम अ, होगा। तो इसमें डरने की बात नहीं है। ये मत आप समझ लेना कि लूज़ मोशन हो गया, कमज़ोरी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल वीकनेस नहीं होगा इससे। ये विधि है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो जब पानी की तरह आपका मल बाहर निकलेगा, फिर उसके बाद आप आइए और फिर बचा हुआ पानी धीरे-धीरे पीजिए, ठीक है? और आप याद रहे कि पानी जब जैसे खत्म हो जाए कि तो आप 1 लोटा पानी निकाल लीजिए, उसको पीते रहिए, तब तक आप 4-5 लीटर और पानी रख दीजिए उसमें। उसी हिसाब से 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक डालना है, ये रेशियो के हिसाब से आप डालते रहिए। पानी में नमक आप डाल के गरम कर लीजिए गुनगुना, और फिर उसको ले लीजिए, फिर पीते रहिए। मतलब इसी विधि से कम मुझे लगता है कि आप 1 से डेढ़ बाल्टी पानी पी जाएँगे। मतलब वो स्टील वाली बाल्टी की बात कर रहा हूँ, बड़ी वाली बाल्टी नहीं। तब भी बड़ी वाली जो बाल्टी होती है प्लास्टिक, तो उसके आधी बाल्टी तो आप पानी पी ही जाएँगे। बहुत लोगों को भाई जो हैवी शरीर है, उनको ज़्यादा पानी लग सकता है। तो जब आप 4 से 5 बार बाथरूम जाएँगे, तो जब 5वीं बार जाएँगे या 6वीं बार जाएँगे, याद रहे हो सकता है तीसरी बार ही हो जाए। तो जब आप लैट्रिन करेंगे तो बार उठ के देखना कि मल निकला है या नहीं। तो लास्ट मोमेंट में जब आपको लगे कि नहीं, सिर्फ़ पानी ही निकल रहा है, एकदम क्लीन पानी, तब आप समझिए कि आँत आपकी एकदम पूरी क्लीन हो गई है। और ये होता है। मुझे पहले विश्वास नहीं था, लेकिन मैंने जब किया, तो मैं 5 बार गया और 5वीं या 6वीं बार मैंने देखा कि मेरे मल द्वार से, मतलब पिछवाड़े से, सिर्फ़ पानी एकदम क्लीन झाग की तरह निकल रहा है, कोई मल नहीं था। लेकिन जब तक पीलापन आता है, तब तक आप पानी पीते रहिए और बाथरूम जाते रहिए, ठीक है? 5-6 बार में आपका पूरी आँत एकदम क्लीन हो जाएगा। अब याद रहे, ये सब सारी चीज़ें क्लीन तो हो गई। इससे पहले जब आप शुरू करते हो पानी पीना, उससे पहले ही आप कुछ खाने के लिए रख दो। कैसे रखोगे, मतलब क्या? हल्की जो मूँग की दाल होती है ना, बिना छिलके वाली मूँग की दाल ले लो और 1 मुट्ठी चावल ले लो। इसको हल्दी, नमक-वमक डाल के रख दो, धीरे-धीरे पकता रहे, तब तक आप पानी-वानी पी के अपना प्रक्षालन करते रहो। वो धीरे-धीरे पक जाएगा। अब उसमें कम से कम 4 या 5 चम्मच घी डालिए, ठीक है? जैसे आपने प्रक्षालन कर लिया, तो प्रक्षालन करने के बाद जब एकदम लग जाए कि नहीं, साफ पानी आ रहा है, तो आप प्रक्षालन बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद फिर आप नहा लीजिए। दोस्तों, याद रहे, प्रक्षालन के बाद 10 से 15 मिनट के बीच में आपको लंच कर लेना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है कि कपड़ा धुलने लग गए या पूजा करने लग गए, तो होगा क्या कि पेट आपका खाली है, तो आंतों में वायु बढ़ जाएगा। वायु अगर बढ़ गया, तो फिर पेटों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और जो वात, पित्त, कफ, ये तीनों डिस्टर्ब हो जाएँगे। फिर उसके लिए फिर आपको अलग से औषधि लेनी पड़ेगी। ये मेरे साथ हो गया था। मैं क्या हुआ कि प्रक्षालन किया और फिर उसके बाद कपड़ा धुला, कपड़ा धुलने के बाद मैं लग गया पूजा करने। ये मतलब कि आधा 1 घंटे से ऊपर हो गया ये सब करने में, और फिर उसके बाद मेरे पेट में दर्द होना शुरू हुआ। मैंने फिर खाया, खाने के बाद भी वो दर्द रुका नहीं, मीठा-मीठा दर्द करता रहा। फिर मैंने गुड़ का शरबत बनाया। तो गुड़ क्या होता है कि क्षारीय होता है, तो जो वो अंदर जाएगा तो अम्ल को
वो कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। फिर मैंने उसके बाद भी हल्का-फुल्का वो दर्द था मेरा, तो फिर मैंने जूस मँगवाया, जूस पिया, मतलब सारी चीज़ें मैंने पी कुछ ऐसी जो कि एसिड को कंट्रोल करे। फिर लास्ट मोमेंट में हल्का-फुल्का फिर भी रहा, तो दूसरे दिन मैंने ये 2 दिन तक मुझे रहा। फिर मैंने लास्ट मोमेंट में जाके हल्का-सा त्रिफले को वो किया, भिगो के रखा था, सुबह में उसका पानी निकाला और फिर उसमें गुड़ डाला और फिर उसका शरबत बना के मैंने पिया था 1 गिलास। तो उसमें त्रिफला की मात्रा बहुत कम थी। तो वो जाके त्रिफला क्या करता है कि हमारे वात, पित्त, कफ को तीनों को कंट्रोल कर देता है। तो फिर तब जाके सही हुआ। तो याद रहे कि प्रक्षालन के बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना है। आंत एकदम खाली हो चुका है तो जो है कि 10 से 15 मिनट के बीच में आपको वो जो खिचड़ी है उसमें घी डाल के खा लेना है। ठीक है? और याद रहे, मैं तो कहूँगा कि अगर आप नहाए भी ना तो चलेगा। आप जैसे प्रक्षालन हुआ आप ब्रश कीजिए, ब्रश करने के बाद 10 मिनट तक रुक के उसके बाद जो है आप खिचड़ी को खा लीजिए। बहुत हल्का भोजन करना, रोटी-वोटी नहीं खाना है। तो वो आप हल्की खिचड़ी खा के आप रिलैक्स करिए, आराम करिए। ये ना रहे कि आपको कहीं जाना हो सकता है कि खिचड़ी खाने के बाद आपके आँतों में जो पानी थोड़ा बहुत बचा होगा तो प्रेशर बने, तो फिर प्रेशर बन सकता है, तो आप चले जाइएगा बाथरूम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत ही बेहतरीन विधि है। जैसे कपड़ों को हम बार-बार पानी डाल के क्लीन करते हैं, उसी तरह आंतों को भी इसी तरह साफ किया जाता है। और ये आज भी समझ लीजिए कि बहुत गुप्त है भाई, ये बहुत लोगों को नहीं पता है या बहुत लोग करना नहीं चाहते हैं, ठीक है? तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो ये सबसे बेहतरीन है। 15-20 दिन में, मतलब 1 महीने में आप 2 बार या 1 बार इसको कर लेंगे तो बहुत सही रहेगा, ठीक है? चलो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, और हम अगली वीडियो लेके आएँगे कुछ इसी तरह की जानकारी लेके।